दोस्तों ये वाली वीडियो इससे पहले वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले वाली वीडियो में मैंने 4 सवालों का जवाब दिया था। इस वीडियो में भी 4 सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ और लेते हैं 5वां सवाल, यानी कि इस वीडियो का पहला सवाल। आप में से किसी भाई ने पूछा है, भाई साहब जिसका आईडी नहीं बना है, पासपोर्ट की कॉपी है, तो फिर घर कैसे जाएगा। इस भाई का पूछना है कि इसके पास में कतर आईडी नहीं है, पासपोर्ट की कॉपी है, अगर घर जाना चाहें तो कैसे जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को घर जाने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहली तो यह है कि अगर आपका इकामा नहीं है तो आपको घर जाने के लिए कंपनी की तरफ से एग्ज़िट परमिट चाहिए। एग्ज़िट परमिट के बिना आप नहीं जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर इस भाई ने सवाल में लिखा है कि पासपोर्ट की कॉपी है, तो आप पासपोर्ट कॉपी से नहीं जा सकते हैं, बल्कि आपको एयरपोर्ट पर ओरिजिनल पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली चीज़ आपको कंपनी की तरफ से एग्ज़िट परमिट, और दूसरी चीज़ ओरिजिनल पासपोर्ट, और उससे पहले आप लोगों को टिकट तो लेना ही पड़ेगा। आज के दूसरे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, भाई मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरा प्रोफेशन ड्राइवर है और मैं ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले चुका हूं, लेकिन अभी लाइसेंस नहीं मिला है। अगर मैं इस बीच में कंपनी चेंज कर लूं और मेरा प्रोफेशन लेबर हो जाए तो लाइसेंस मिलेगा क्या। इस भाई का कहना है कि इसका प्रोफेशन ड्राइवर है और ये एडमिशन ले चुका है ड्राइविंग स्कूल में। इस बीच में वो अगर कंपनी चेंज करता है तो अगर इसका प्रोफेशन लेबर हो जाए तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इस भाई से कहना चाहूँगा कि आप अगर कंपनी चेंज कराते हैं तो कंपनी चेंज कराने के साथ साथ में आपका प्रोफेशन चेंज नहीं होगा। आपका जो मौजूदा प्रोफेशन ड्राइवर है वही प्रोफेशन आपको नई कंपनी में जाने के बाद भी मिलेगा। प्रोफेशन जब तक आप अपने से चेंज नहीं करवाएंगे तब तक ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता है। तो आपने जिस प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर बताया है इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप केफाला चेंज करवाने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले आप अपना प्रोफेशन चेंज मत करवाएं। कतर में मेला कब से होने वाला है। मेरे ख्याल से इस भाई ने यहाँ पर दोहा एक्सपो 2023 के बारे में जानना चाहा है कि दोहा एक्सपो का मेला कब से लगेगा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि दोहा एक्सपो 2023 का मेला 2 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा, जबकि ये 28 मार्च 2024 तक रहेगा। ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होगा जहाँ पर दुनिया भर के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि दोहा एक्सपो 2023 के लिए वॉलंटियर में काम करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। दोहा एक्सपो 2023 की तरफ से लिंक नहीं दिया गया है। जैसे ही इसके बारे में कुछ भी अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। आज के आखिरी सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, असलम भाई बांग्लादेशी मेडिकल अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, क्या कर सकते हैं। दोस्तों इस सवाल को देखने के बाद मैं कतर वीज़ा सेंटर बांग्लादेश का वेबसाइट मैंने चेक किया तो वहाँ पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जहाँ पर यह लिखा हो कि कतर वीज़ा सेंटर की सर्विस बंद है। तो मैंने कतर में एक भाई से इसके बारे में जानने की कोशिश की तो उनका व्हाट्सएप के ज़रिए ये रिप्लाई आया कि बांग्लादेश में जिसको भी मेडिकल अपॉइंटमेंट लेना हो तो वहाँ का जो बांग्लादेशी टाका होता है, बांग्लादेशी 20,000 टाका वहाँ पर मेडिकल वालों को देना पड़ता है, उसके बाद में अपॉइंटमेंट मिलता है। मतलब कि सेटिंग के ज़रिए इस तरह अपॉइंटमेंट किया जाता है। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या फीडबैक है, आप लोगों का इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके कि बांग्लादेश के भाइयों को मेडिकल अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या दिक्कत हो रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में। अगर आपके किसी दोस्त के साथ में, अगर आपके किसी भाई के साथ में वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बांग्लादेशी भाइयों को मेडिकल अपॉइंटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वहाँ पर क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम फेस करने के बाद में मिल रहा है। जो भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।